अगर आप सच्चे भक्त बन चुके होते हैं तो आपके जीवन में कुछ खास परिवर्तन और कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आपका अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में आप ईश्वर को नहीं छोड़ते हैं। सुख दुख कैसी भी परिस्थिति हो, आप उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं। तो जब आप एक भक्त बन जाते हैं तो आप में यह 8 संकेत जरूर अपने जीवन में स्वयं के साथ देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रिय दर्शकों, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृपया उस चैनल पर विजिट करें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, एक भक्त क्या होता है और एक भगत क्या होता है। भक्त और भगत, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, प्रतिदिन उनके प्रति पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कोई चौकी, दरबार या गद्दी नहीं लगाते हैं। अपने शीश पर देवी देवताओं की सवारी भी नहीं बुलाते हैं। उनको किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई मतलब नहीं होता। न वह किसी के बारे में, भूतकाल के बारे में बता सकते हैं, न भविष्य के बारे में, न ही वह किसी को झाड़ा लगाते हैं, न ही वह कुछ बोलते हैं। वह होते हैं भक्त। और जो देवी देवताओं की सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, गुरु बनाकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है और फिर वह चौकी, दरबार, गद्दी लगाते हैं, लोगों के संकट काटते हैं, उनकी मदद करते हैं और दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं, उनको कहा जाता है भगत। जो लोग भगत होते हैं वह देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं। अब आप जान गए होंगे कि एक भक्त और भगत के बीच में क्या अंतर होता है। अब आइए बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप यह पहचान पाएंगे कि आप भगत बन चुके हैं। जिसमें सबसे पहला संकेत होता है जब आप भगत बनने वाले होते हैं और आपके शीश पर देवी देवता की सवारी आती है। तो जब भी आप उस सवारी का आवाहन करते हैं और वह सवारी तब आप पर आ जाती है और आपके पूर्ण नियंत्रण में सवारी आती है, अब आप यह सोचेंगे कि हम उनको बुलाते हैं और उनका आवाहन करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वह हमारी शक्तियां गुलाम होती हैं। जी नहीं, यह गुलामी नहीं होती है। यहाँ पर नियंत्रण का अर्थ होता है कि जब आप अपने इष्ट की सवारी को, जिस भी देवी देवता की सवारी को आप बुलाना चाहते हैं, तो जब आप उस शक्ति की पूजा, आराधना, साधना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जब भी आप उनको याद करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, आपके बुलाने पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए वह शक्ति जो है, वह सवारी आएगी ही आएगी। और सामने वाले व्यक्ति के बारे में हर वह बारीक से बारीक जानकारी भी देगी। सामने वाले व्यक्ति के घर में क्या दिक्कत है या उस व्यक्ति के शरीर में कौन सी भूत प्रेत बाधा है, वह शक्ति कौन सी उसके साथ सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति चल रही है, या उसके घर में पितरों से संबंधित क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं या नहीं है, या उसके घर में क्या दिक्कत चल रही है, किस वजह से वह आपके पास आया है। तो उस व्यक्ति के बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान की सारी जानकारी वह शक्ति आपको बता देगी। अगर आपके साथ ऐसा होने लगा है तो आप जिस व्यक्ति को सामने से देखते हैं और आपके सामने बिना पूछे ही आप उसके बारे में सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं, सारी चीजें आपको पता चलने लगती हैं, तो आप समझ जाइए कि आप भगत बनने वाले हैं या आप भगत बन चुके हैं। अगर आपके साथ लगातार यह सब हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप भगत बन चुकी हैं, जिसके कारण आप सामने वाले व्यक्ति का सब कुछ, जो भी उसके बारे में भूत, भविष्य,
वर्तमान है, आप जान पा रहे हैं। दूसरा संकेत होता है, एक भगत के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वह होती है देवी देवताओं के सामने लगाई गई अर्जियों का पूरा होना। अगर आप देवी देवताओं के सामने किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर स्वयं के काम के लिए कोई अर्जी लगाते हैं और वह अर्जी आपकी तुरंत पूरी हो जाती है या फिर कुछ ही दिनों के अंदर वह अर्जी आपकी पूरी हो जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप एक भगत बन चुके हैं। क्योंकि एक भगत मंत्रों का जाप करके देवी देवताओं की पूजा सेवा करके उनको प्रसन्न करके साधना करके उस शक्ति को साधता है, उस शक्ति की सेवा करता है और उस अवस्था को वह प्राप्त कर लेता है कि देवी देवताओं से वह अपनी बात मनवाने के लिए जो है सक्षम हो जाता है, अपने कार्य करवाने लगता है। तब जाकर के कहीं वह देवी देवता उस भक्त की अर्जी को स्वीकार करते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो यह भी एक भक्त बनने का ही संकेत होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप मान लीजिए आप किसी के नाम की अर्जी लगा रहे हैं और देवी देवता ने आपकी उस अर्जी को स्वीकार किया है, तो आपको समझना चाहिए कि आप भक्त बन रहे हैं और आने वाले समय में आप एक भक्त के रूप में जाने जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। अगर आपके अंदर जीव जंतु, पशु, जानवर, पक्षी, किसी भी प्राणी के लिए एक दया भाव, प्रेम भाव उत्पन्न होता है और आप किसी भी प्राणी को कष्ट में, पीड़ा में नहीं देख पाते, आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सच्ची सेवा करने लगते हैं और सभी जीवों के प्रति आप प्रेम का भाव रखते हैं। आप अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होने लगते हैं। विनम्रता और दयालुता आपकी पहचान बन जाती है। आप पूर्ण रूप से देवी देवताओं की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो भी आप यह समझ सकते हैं कि आप एक भगत बन चुके हैं। चौथा संकेत होता है कि बहुत सारे लोग जो देवी देवताओं की सवारी अपने शीश पर नहीं भी बुलाते हैं, लेकिन वे भक्ताई के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो ऐसा तभी संभव हो पाता है यदि उन्होंने अपने पिछले किसी जन्म में किसी देवी देवता की, किसी शक्ति की आराधना साधना की होती है। पिछले जन्म की गई साधना के फलस्वरूप ही वे इस जन्म में बिना सवारी बुलाए भी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनसे बात करने में सक्षम हो जाते हैं और यह उनकी पिछले जन्म की गई साधना का फल उन्हें मिलता है। और अगर आप देवी देवताओं से बात करने में सक्षम हो चुके हैं और अगर बिना देवी देवताओं की सवारी अपने शीश पर बुलाए ही सामने वाले व्यक्ति का आप पूछा बता रहे हैं, आप उनको सारी जानकारी दे रहे हैं, बारीकी से बारीकी हर चीज के बारे में आप उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में आपके साथ क्या क्या घट चुका है, कुछ भी उसके बारे में जो आप नकारात्मक और सकारात्मक बातें बता पाते हैं, तो यह संकेत बताते हैं कि आप एक भगत बन चुके हैं। और ऐसा तभी संभव हो पा रहा है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता पा रहे हैं। अगला पांचवा संकेत जो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जो भगत तो बन जाते हैं लेकिन वे सच्चे भगत नहीं बन पाते। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनका किसी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो वह अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करके सामने वाले का बुरा करते हैं, उसका अहित करते हैं। ऐसे समय में अगर आप सही निर्णय ले पाते हैं और अच्छे बुरे की समझ आपके अंदर होती है, आप किसी का बुरा नहीं करते, आप अपने गुस्से को अलग रखते हैं और अपनी भक्ति को अलग रखते हैं, तो आप स्वयं ही समझ जाइए कि आप एक सच्चे भक्त बन चुके हैं। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इन दैवीय शक्तियों का गलत प्रयोग करके किसी का बुरा करेगा, किसी का अहित करेगा, तो फिर वह दैवीय शक्तियों को क्या मुंह दिखाएगा। अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है तो दिव्य शक्तियाँ स्वयं आपकी रक्षा करती हैं और उस व्यक्ति को सबक सिखाती हैं।
अगर आप गलत नहीं हैं, तो शक्तियाँ आपका हमेशा साथ देती हैं। अगर आप सत्य, धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने लगते हैं, भले ही इसके लिए आपको कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप अपने सही मार्ग पर अडिग रहते हैं और उसी मार्ग को अपनाते हुए उस पर चलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप एक सच्चे भगत हैं। आप सच्चे भगत बन चुके हैं। अगला एक बहुत बड़ा छठा संकेत है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसके अंदर कोई भी भूत प्रेत बाधा होती है या उसके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है, और जब आप उस नकारात्मक शक्ति की काट देते हैं तो वह नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति से दूर चली जाती है, उसे छोड़ देती है और उस व्यक्ति को कभी फिर परेशान नहीं करती है। या फिर जब आप किसी व्यक्ति को झाड़ा लगाते हैं, जैसे अगर किसी के सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या फिर बुखार है, उसे पेट में दर्द है या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो जब आप उस व्यक्ति को मंत्र जाप करके या फिर अपने इष्ट का नाम लेकर झाड़ा लगाते हैं और उसे तुरंत आराम भी आ जाता है, तो आप समझ लेना कि आप अब भगत बन चुके हैं और आप जन कल्याण के कार्य कर सकते हैं। शक्तियाँ आपसे ऐसे बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शक्तियाँ यही चाहती हैं कि आप दूसरों की मदद करें, जन कल्याण करें। अगला 7वां संकेत होता है कि जब आप अपने मुख से कोई वचन निकालते हैं, जैसे आपके पास कोई समस्या से पीड़ित व्यक्ति आया, परेशान व्यक्ति आया, जिसका कोई कार्य काफी लंबे समय से रुका हुआ था, और आपने उसको बोल दिया कि जा, तुम्हारा यह काम इतने दिन में बन जाएगा, और उस व्यक्ति को कही हुई आपकी बात सत्य हो जाती है। इस प्रकार आपके जो बोल हैं, जो आपके वचन हैं, मुख से निकले हुए, वह बार बार सत्य हो रहे हैं, तो आप यह मान लीजिएगा कि आप एक भगत बन चुके हैं और सिद्धियां और शक्तियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं। क्योंकि यह संकेत उन्हीं भक्तों को मिलता है जो अपने इष्ट की सच्चे मन से पूजा, सेवा, साधना करते हैं। उन्हीं के बोल, वचन जो हैं, वह सत्य होने लगते हैं। उन्हें वाणी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 8वां संकेत, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बहुत परेशानी में आता है, या उसके परिवार में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चल रही है। मान लीजिए जैसे उसके घर में कोई ना कोई घर का सदस्य जो है वह बीमार है, बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप वचन दे देते हैं उस व्यक्ति को कि जो वह व्यक्ति है, तुम्हारे घर का जो सदस्य बीमार है, वह इतने दिन में ठीक होकर घर आ जाएगा, और आप उसको माँ से अरदास लगाने को बोलते हो, माँ को श्रृंगार की जो सामग्री है वह अर्पित करने को बोलते हो, शक्ति का नाम लेकर की अरदास लगा तो उसका कार्य पूरा हो जाएगा। तो यदि वह व्यक्ति ठीक होकर घर आ जाता है हॉस्पिटल से, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगत बन चुके हो और आपकी जो कही हुई जो बातें हैं, जो संकल्प है, वह सत्य हो रहे हैं। तो यह वैसे तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं भगत बनने के, लेकिन आज जो हमने आपको वीडियो में बताए वो कुछ मुख्य संकेत थे, मुख्य लक्षण थे। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई भी एक लक्षण या कोई भी लक्षण बार बार हो रहा है, तो आप यह मान लीजिए, यह समझ जाइए कि आप एक भगत बन चुके हैं और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके ऊपर आपके इष्ट की, आपके देवी देवताओं की कृपा हो चुकी है। उन्होंने आपको सिद्धियां और शक्तियां प्रदान कर दी हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधव के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में ओम